हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद भी, इतने ज़्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के बाद भी एंड में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स। देखो, अगर आपने बहुत बार तैयारी कर चुके हो और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कमी है। क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो भी हमारा मतलब ओवरऑल जो पेपर है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर केवीएस की ही हम बात करें, एनवीएस की बात करें, ईएमआरएस की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, कुछ लोग क्या होते हैं इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तो आगे पेपर ही चेक नहीं होता है केवीएस उसमें, सॉरी एनवीएस ईएमआरएस में। तो ये देखिए आपकी कमी कहाँ रह गई है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स थे, लेकिन इंग्लिश में वो फेल हो गए थे। इंग्लिश में 10 में से 4 मार्क्स भी नहीं आ पाए थे और मैथ्स उनका बहुत ज्यादा अच्छा था। तो यही जो है, ये चीजें हमें दिक्कत करती हैं। तो अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो हर सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए सिवाय जीके के। जीके को मैं बोलती हूँ कि भाई पढ़ो ही मत, मत पढ़ो। पढ़ोगे तो भी नहीं आएगा, नहीं पढ़ोगे तो भी नहीं आएगा। तुक्का लग सकता है कि भाई अच्छा हाँ ये वहां सुना था तो हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी तो ये आर्टिकल मेरे को याद है तो ये एग्जाम में कर दिया हमने, ऐसा हो जाता है जीके में। ठीक है, तो जीके के चक्कर में ज्यादा ना रहें। तो मैं आपको यही कहूंगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग की, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की, जीके के बारे में 10 मार्क्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवीएस और ईएमआरएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और जो थर्ड आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पैडागोजी भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पैडागोजी की प्रिपरेशन करो बहुत अच्छे से, और सब्जेक्ट तो आपका मेन होता ही है, सब्जेक्ट नहीं आता तो फिर दिक्कत है। और अपनी तैयारी के टाइम पे जो भी आप पढ़ते हो उसके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, वो ज्यादा बेनिफिट देंगे। ठीक है, मैं भी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जब तक आपने हाथ से नहीं लिखोगे ना तो उतना बेनिफिट नहीं होता है। जब तक हाथ से नहीं लिखा होता है, जब तक वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद खुद से प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादा इंटरनेट में इन्वॉल्व ना रह करके, मतलब उस टीचर का भी पढ़ लिया, उस टीचर का भी पढ़ लिया, बहुत सारे टीचर्स का आप लोग पढ़ रहे हो लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है, वो चीज भी आप लोग मत कीजिए। क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो मैंने भी फॉलो की, मैंने भी की हुई है, तो वो मैं आपको बोल रही हूँ वो ना करें। ठीक है, एक टीचर को पकड़िए जिसका आपको अच्छा लगता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और, चाहे पेड लीजिए चाहे फ्री लीजिए, जहां से भी जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जिसका आपको समझ आता है पर्सनली। ठीक है, जिसका आपको अच्छे से समझ आता है उसका कोर्स लीजिए, या फिर उसके वीडियोस आप जैसे भी देख सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्री में, जैसे भी आप पढ़ते होंगे वैसे देखिए, उनसे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए। मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर करना मैथ्स में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो उस टोटल सिलेबस को देखिए, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें तो सीरीज में चलाई रखी है आप लोगों के लिए, वो मैं बता ही रही हूँ किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको आप करिए, उस सीरीज को आप फॉलो कीजिए। केवीएस और एनवीएस दोनों, केवीएस, टीजीटी और पीजीटी दोनों की सीरीज है, वो आप अदर एग्जाम्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो, जो मैं बता रही हूँ, जितने भी दूसरे एग्जाम्स है। ठीक है, तो यही है कि जब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो, मान लो 100 क्वेश्चन आपने आज लगाए, उन 100 क्वेश्चन में मान लो 50 क्वेश्चन आपने आज किए, उन 50 क्वेश्चन में अगर आपके 10 क्वेश्चन फंस गए हैं या सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके फंसे हैं, अगर जिसका 99 पे रह रहा है ना तो 4-5 क्वेश्चन उसके पक्का फंस रहे होंगे। अगर 5 क्वेश्चन आपके फंस गए तो एक रजिस्टर अलग से मेंटेन कीजिए, उसमें 5 क्वेश्चन नोट कीजिए और फिर उनके सॉल्यूशन लिखिए उसमें, और फिर देखिए मतलब हफ्ते भर में रिवाइज कीजिए उनको, देखिए कि अच्छा इसमें ये गलती है, इस वजह से मुझे नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ आप लोग जरूर कीजिए। ठीक है, और अगर सिलेक्शन लेना है तो जो भी आपका सिलेबस है उसमें हर सब्जेक्ट आपका मजबूत होना जरूरी है। हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, तो ये दोनों आपको आनी चाहिए। हिंदी तो मैं भी करा दूंगी, ठीक है, 1-2 वीडियो में बहुत इजीली कवर हो जाता है। हिंदी के नोट्स भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करना, वहां पर मैंने आपको जनरल पेपर के नोट्स भी काफी कुछ प्रोवाइड किया हुआ है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही है, आप हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके तो छोड़ो, तो जीके नहीं पढ़ते हम लोग। ठीक है, मैथ्स वाले जीके नहीं पढ़ा करते हैं उतना ज्यादा, और हम लोगों से होती भी नहीं है, रियलिटी है, मेरे से खुद से जीके नहीं होती, मैं कितनी बार भी पढ़ूं फिर भूल जाऊंगी, फिर भूल जाऊंगी, वो चीज़ आती है साइंस वालों की, वो प्रॉब्लम रहती है थोड़ा। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि अपना एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए। अगर आपको रीजनिंग नहीं आती है तो रीजनिंग को पढ़िए, उसके चैप्टर्स लगाइए, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो भी पेपर्स हुए हैं उनमें कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप लोग लगाइए। एसएससी सीजीएल के जो भी क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके के, अगर जीके करना चाहते हो तो जीके, और मैथ्स के क्वेश्चन भी आप लोग उसके जरूर लगाइए। 4 चीजें ही उसमें आती हैं, और कंप्यूटर के भी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग उसके लगाइए, क्योंकि ये आपको टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ठीक है,
तो इतना आप करिए और अपना एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए गलतियों का, कहाँ क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, और वो रजिस्टर अपना संभाल के रखिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तभी आप जितने भी लोग 99 पे आउट हो रहे हो ना, उनके लिए वही सॉल्यूशन है प्रॉपरली। तो उतना आप काम कीजिए, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसे कुछ टिप्स के साथ।